बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अयूब और आज मैं आपसे बात करूंगा हाइकोप्स यानी हिचकी के बारे में। मैं आपको बताऊंगा हाइकोप्स यानी हिचकी क्या होती है, ये कैसे होती है और ये क्यों होती है। और इन सब के बाद मैं आपको इसके ट्रीटमेंट के लिए एक बहुत ही इफ़ेक्टिव होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन बताऊंगा, जिसमें जस्ट ओनली 3 होम्योपैथिक मेडिसिन यूज़ होंगी और इनको लेते ही आपका हाइकोप्स यानी हिचकी का प्रॉब्लम इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हाइकोप्स यानी हिचकी क्या होती है। दोस्तों, हमारे एब्डोमेन में, हमारे पेट में गैस्ट्रिक मोटिलिटी होती है, जिसका रुख नीचे की जानिब होता है। अगर इसका रुख नीचे की जानिब हो तो ये नॉर्मल कंडीशन है और इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगा। लेकिन अगर इसका रुख नीचे की बजाय ऊपर की जानिब हो जाए तो इस गैस्ट्रिक मोटिलिटी से जो प्रेशर क्रिएट होगा, जो दबाव होगा, वो हमारे डायफ्राम पर पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा डायफ्राम बार बार ऊपर नीचे होने लगता है और हमें हिचकी होने लगती है। तो मैं समझता हूं कि आप अच्छी तरह से समझ चुके होंगे कि हाइकोप्स क्या होता है, हिचकी क्या होती है, ये कैसे होती है। तो अब हम जान लेते हैं कि हिचकी होने की वजूहात क्या क्या होती हैं, यानी काजेज ऑफ हाइकोप्स। दोस्तों, इसके बहुत से काजेज हैं। अगर आप तेज तेज खाना खाते हैं तो आपको हिचकी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं। अगर आप खाना और पानी इकट्ठा लेंगे तो आपको हिचकी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर का प्रॉब्लम हो, यानी दिमाग में रिसोली वगैरह हो, तो आपको हाइकोप्स हो सकता है, हिचकी हो सकती है। अगर आपको स्ट्रोक यानी कोई सदमा हो तो आपको हाइकोप्स का प्रॉब्लम, हिचकी का प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत सी अद्वियात होती हैं जिनके इस्तेमाल की वजह से आपको हाइकोप्स का प्रॉब्लम, हिचकी का प्रॉब्लम हो सकता है। और इन सब के अलावा बहुत से धुएं जो इंसानी सेहत के लिए मुज़र होते हैं, उनकी वजह से भी हाइकोप्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो दोस्तों, ये थे इसके कुछ काजेज। तो चलिए अब हम जान लेते हैं इसका बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट और बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट का बेस्ट होम्योपैथिक कॉम्बिनेशन, जिसकी सबसे पहली और बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है नक्सोमिका 30। दोस्तों, नक्सोमिका 30 हाइकोप्स के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और ये किसी भी तरह के स्टोमिक रिलेटेड डिजीजेज जो होती हैं उनके लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसकी सेकंड मेडिसिन की, तो वो है जिनसिंग 30। दोस्तों, जिनसिंग 30 हाइकोप्स के लिए, हिचकी के लिए बहुत ही मुफीद दवा है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब हम जान लेते हैं इसकी थर्ड और लास्ट मेडिसिन, तो वो है साइक्लोमेन 30। दोस्तों, साइक्लोमेन 30 हिचकी के लिए बहुत ही मुफीद दवा है, बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपने इनको लेना किस तरह है। तो दोस्तों, आपने इन तीनों मेडिसिन को बराबर मिकदार में मिला लेना है और मिलाने के बाद इनके 10-10 कतरे हर 10 मिनट बाद एक घूंट पानी में डालकर पी लेने हैं, जब तक आपका हाइकोप्स का प्रॉब्लम, हिचकी का प्रॉब्लम ठीक नहीं हो जाता। और जैसे ही आपका हाइकोप्स का प्रॉब्लम, हिचकी का प्रॉब्लम ठीक हो जाता है तो आप इनका ड्यूरेशन बढ़ा दें, यानी फिर उसके बाद आप इसको सुबह, दोपहर, शाम 2 से 3 दिन लें। आपका हिचकी का प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, कैसी लगी ये वीडियो? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो में। तब तक के लिए खुदा हाफिज।